वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की ऑटम 2022 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है और इसके टोटल 9 मार्क्स हैं। तो क्वेश्चन ये है कि काजिम एग्रीड टू सप्लाई 500,000 कॉटन फैब्रिक रोल्स ऑफ अ स्पेसिफिक डिज़ाइन टू जैनब्स वर्कशॉप ऑन 4 सितंबर 2022 बिटवीन 10 AM to 9 PM. Zainab informed Kazim that she requires the rolls urgently as she was to cater her orders. On 4 September 2022, which is due date, Kazim brought the rolls to Zainab's workshop at 8:30 p.m. 9 p.m. से पहले ही है, and asked her to take delivery quickly as he was in a rush to make another delivery before 9 p.m. in nearby locality. Zainab wanted to check one roll from each of the 1000 boxes to ensure that they are of the same design which she had ordered. और ये तो एक स्पेसिफिक डिजाइन डिसाइड हुआ था. Kazim threatened Zainab that if she does not sign the goods receiving note within next 10 minutes, 1000 बॉक्सेस में से एक एक रोल चेक करना 10 मिनट्स में तो प्रैक्टिकल नहीं है. He will not deliver the rolls to her and will take the delivery truck away to unload next order. Under the provision of Contract Act 1872, discuss whether Kazim is justified in his contention. पहला क्वेश्चन. Also discuss Zainab's position if Kazim does not deliver the rolls to her. ये दूसरा क्वेश्चन. तो अभी पार्ट ए पर बात करते हैं, पार्ट बी की तरफ बाद में चलेंगे. सो पार्ट ए में पहली बात तो ये कि क्या काजिम जस्टिफाइड है कि 10 मिनट्स का टाइम देकर वो कहे कि वो डिलीवर नहीं करेगा. तो क्या ये काजिम की तरफ से ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस वैलिड कंसीडर होगी, उसकी तरफ से ये कंसीडर होगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की कोशिश की है. तो इसका आंसर है कि नहीं, ये उसकी तरफ से जो कोशिश है ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ये वैलिड नहीं होगी. और इसकी 2 रीजंस हैं. पहली रीज़न ये है कि जो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, लेकिन काजिम ने तो जो कंडीशन स्पेसिफाई कर दी कि भाई 10 मिनट के अंदर अंदर आप गुड रिसीविंग नोट साइन करें. तो ये कंडीशन स्पेसिफाई करने से ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो अनकंडीशनल नहीं रही. तो पहला तो ये इशू आ गया इसकी वैलिडिटी में. दूसरा इशू ये है कि एक ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को वैलिड होने के लिए ज़रूरी है कि दूसरी पार्टी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो गुड्स को इंस्पेक्ट कर सके कि भाई वो प्रॉपर जो स्पेसिफिकेशन हैं उसके मुताबिक हैं या नहीं. यहाँ पर जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल नहीं दी गई, क्योंकि आप खुद सोचें कि 10 मिनट के अंदर 1000 बॉक्सेस को चेक करना तो एक इम्पॉसिबल सी बात है, बड़ी मज़ाक खेज बात है. तो जैनब को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट नहीं दी गई कि वो कॉटन फैब्रिक रोल्स को चेक कर सकें कि वो स्पेसिफिक डिज़ाइन के मुताबिक हैं या नहीं. तो पहली बात का आंसर तो हमारे इन 2 पॉइंट्स के अंदर कवर हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन ने ये पूछा कि जैनब की पोजीशन क्या होगी इफ काजिम डज नॉट डिलीवर. तो अब इस एस्पेक्ट की तरफ आते हैं. तो क्योंकि काजिम की जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है वो वैलिड नहीं है, तो अगर वो डिलीवरी नहीं करते तो, और इसमें टाइम एसेंस है, देखें डेट बाकायदा डिफाइन की गई थी, इवन टाइम डिफाइन किया गया था. तो टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ जैनब. तो हम हमारे आंसर में ये बात होनी चाहिए कि टाइम इज एसेंस और कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ जैनब. ये जैनब की पोजीशन है. तो जब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा तो शी कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जो शी कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड देन शी कैन ऑब्वियसली क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम फॉर द नॉन डिलीवरी एंड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम काजिम. तो ये तो हमारा पार्ट ए का आंसर बना. अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं. तो क्वेश्चन में ही पार्ट बी में ये है कि एज्यूम दैट इन ए अबव. अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करना पड़ेगा ऊपर वाले सिनेरियो से. काजिम ब्रॉड द कॉटन फैब्रिक रोल्स फॉर डिलीवरी टू जैनब वर्कशॉप ऑन 5 सितंबर, जबकि ओरिजिनल डेट जो डिसाइड हुई थी वो 4 थी, एट 10:30 AM. बट जैनब रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी. However, Zainab offered to take the delivery if she is given a special discount of 20% on the invoice amount. तो 5 सितंबर को उन्होंने डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया
लेकिन ये कहा कि भाई अगर अब डिस्काउंट दिया जाए तो शी कैन टेक दैट थिंग्स विद हर। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस काजिम्स पोजीशन, काजिम की पोजीशन डिस्कस करनी है। इफ ही, पहली सिचुएशन, refuses to give the discount and sues Zainab for breach of contract। अब इसमें देखें, बात यह है कि जैनब ने ऑलरेडी बताया था कि रोल्स अर्जेंटली चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में डेट और इवन टाइम तक स्पेसिफाइड था, जिससे पता चलता है कि टाइम वाज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारी पहली बात होगी। दूसरी बात यह है कि क्योंकि टाइम वाज एसेंस और एग्रीड डेट पर डिलीवर नहीं हुआ, एग्रीड डेट थी 4 सितंबर, डिलीवरी हो रही है 5 सितंबर को, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ जैनब। और जब वाइडेबल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जैनब के पास ये चॉइस है कि शी कैन रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी एंड शी कैन एक्सेप्ट द डिलीवरी, तो शी कैन रिफ्यूज। और शी रिफ्यूज्ड, सो बेसिकली उन्होंने डिलीवरी लेने से इनकार किया और वो कर सकती थी। इसमें काजिम का जो ब्रीच के लिए, इफ शी ही सूज जैनब फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसा जो केस है वो जैनब के अगेंस्ट उनका सक्सेसफुल नहीं होगा। ये पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट 2 के आंसर की तरफ चलते हैं। एग्रीज टू गिव द डिस्काउंट एंड मेक्स द डिलीवरी बट लेटर सूज जैनब टू पे द फुल अमाउंट। तो पहले एग्री कर लिया कि डिस्काउंट देंगे और डिलीवरी भी कर दी, और बाद में फुल अमाउंट के लिए केस कर दिया। सो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि बेसिकली अगर आप नोटिस करें कि अगर वो डिस्काउंट पर एग्री कर जाते हैं तो ये एक अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी, और एग्री करने का मतलब है कि उन्होंने ये अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर ली। और अब इस सिचुएशन में जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है और अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा। सो फुल अमाउंट तो अब रिकवर नहीं की जा सकती। हाँ, जो अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्काउंटेड प्राइस है, उसको रिकवर किया जा सकता है। सो काजिम सूट फॉर फुल अमाउंट वुड नॉट बी सक्सेसफुल अगेन। तो दोनों केसेस जो हैं इस सिचुएशन में वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो ये ओवरऑल हमारा 9 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन था, और इसमें इनफैक्ट पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर 2 डिफरेंट सिनेरियोज थे जिनको हमने कवर करना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।